अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज एक बड़ी अजीब वीडियो मैंने देखी, किसी ने मुझे फॉरवर्ड की, जिसमें एक साहब 300 उनका कोई ग्रुप है। वो पहले भी बड़े मज़ेदार तरीके से गुफ्तगू करते हैं। कभी वो दुबई से नज़र आते हैं, कभी इंग्लैंड से नज़र आते हैं, कभी कहीं से नज़र आते हैं। वो साहब फरमा रहे थे कि मैं 320 अरब अमरीकी डॉलर जो हैं, 320 बिलियन डॉलर्स का मैं अपना ग्रुप जो है उसको बना रहा हूँ, और उसका बिजनेस जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा, और आप मुझे पैसे दें। और वो जगह जगह कॉमेडियन बनाकर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि 320 अरब अमरीकी डॉलर उन्हें पता भी है कि होते कितने हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 320 या 325 अरब डॉलर कितने होते हैं। तो जनाब, 325 अरब डॉलर की हम बात कर रहे थे कि वो कितने होते हैं। टाटा ग्रुप जो इंडिया का है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 365 अरब अमरीकी डॉलर है। और पाकिस्तान, यानी टोटल पाकिस्तान जो पूरी वेल्थ कमाता है, जीडीपी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर है। यानी वो साहब जिनका ना कोई दफ्तर है, किराए पे दफ्तर लेके किराए की जगहों पे खड़े होकर वो वीडियोस बनाते हैं, कभी किसी गाड़ी के शोरूम के आगे खड़े हो जाते हैं, कभी किसी के होटल के आगे खड़े हो जाते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि मैं अगले साल में 320 अरब डॉलर अमरीकी जो है, ये अपनी कंपनी का साइज ले जा रहा हूं। और पाकिस्तान के लोगों को वो कह रहे हैं कि जी आप अंधाधुंध मेरे साथ सरमायाकारी करें। वो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट जो है वो बताते हैं हर प्रॉपर्टी में, हर चीज़ में। कभी कहते हैं कि दुबई में प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है उसमें 30-40% एनुअल इन जो प्रॉफिट है वो आ जाता है। कभी वो कहते हैं कि गाड़ियों के बिजनेस के अंदर 30-40% आ जाता है। वो कहते हैं कि जी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हैं, हम ई कॉमर्स में भी हैं, हम गाड़ियों में भी हैं, हम उस पर भी हैं। उन्होंने ऐसे अपना एक ग्रुप बनाया हुआ, नाम ग्रुप। भाई वो ग्रुप की बैलेंस शीटें कहाँ हैं, वो ग्रुप के दफ्तर कहाँ हैं, दफातर कहाँ हैं, उनकी वेबसाइट्स कहाँ हैं, उनकी डिटेल्स कहाँ हैं, वो कुछ नहीं है। उसके बारे में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बाद में आप लोग सर पकड़ पकड़ कर रोते हैं कि जी वो जी फलाना ग्रुप आ गया, तो B4 आ गया, तो B5 आ गया, तो डबल शाह आ गया। पहले आप इस किस्म के जो जैसे नौसरबाज जो हैं, उनकी बातें सुनती हैं और उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सारे पाकिस्तान से लौंडे लपाटे उन्होंने पीछे लगाए हुए हैं। कभी वो जूम पर मीटिंग करते हैं कि जी हमारा एक प्लान होगा, फिर इस्लामाबाद में एक हमारा सेंटर कायम हो रहा है, फिर हमारा प्लान 10 है, फिर हमारा प्लान 20 है, उसमें 4 कैटेगरीज होंगी। ये देखें, जो बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहा हो, 325 अरब डॉलर की बात छोड़ रहा हो, तो उसने पहले जिंदगी में क्या करता रहा है। वो अननोन बंदा है, इंग्लैंड से आया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इंग्लैंड में वो क्या करता रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ भांडे मांजता रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कौन कौन सी उसकी सक्सेसफुल कंपनी है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसे चंद जो है कॉमेडियंस को कभी साथ बैठा लेता है, एक छोटा सा स्टेज प्रोग्राम कर लेता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी किसी बंदे के साथ डील करने के लिए जाएं, आप उस बंदे की पुरानी बैलेंस शीट उससे पूछें। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उनकी ऑनलाइन बैलेंस शीट पड़ी होती है। 2.5 करोड़ में तो यार कंपनी पब्लिक लिमिटेड अब जेम बोर्ड पे लिस्ट हो जाती है। 320 अरब तो पूरी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन नहीं है। वो तकरीबन 40 अरब के करीब है इस वक्त, 40 बिलियन डॉलर अमरीकी। तो तुम पूरी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन से 10 गुना कहते हो कि मैंने अगले साल भाई बिजनेस कर लेना है। तो तुम्हारा तो रिक्शा भी लिस्टेड नहीं है कहीं पे। ये किराए की गाड़ियां लेके उस पर वीडियो बना लेती है, मैंने चाय, बड़ा स्टाइल है, मैंने ये चाय ली है, चाय बहुत मज़े की, यहाँ से मैं समोसा खाता हूँ, ये मैं पकौड़ा खाता हूँ, ये फलाना सिटी सेंटर है, ये फलाना है। भाई वो तो लोगों की चीज़ें हैं। तुम्हारे अपने एवेन्यूज कहाँ हैं? तुम्हें पता भी है 325 अरब डॉलर जो है वो होता कितना है। आप छोड़े जाएंगे, कुछ भी छोड़े जाएंगे। कोई आगे से लोग जो हैं वो अंधे हुए हुए लालच में, मैं भी आई वांट टू ज्वाइन, जितने वो हैं। एक तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इनडायरेक्टली जानने वाले ही हैं, तो वो भी वैसे सॉरी टू से बेचारे ब्रोक ही हैं, हालत उनकी पतली है। वो भी उनके साथ एक दिन जूम पे नजर आए, मेरे किसी दोस्त ने भेजा वो क्लिप। मैंने कहा जी उनकी मर्जी है, करें जो करना है।
तो बहरहाल आप लोगों को मैं ये बात बता रहा हूं कि कोई भी बंदा जब आपसे इतनी बड़ी बात कहे ना, तो उसकी बैलेंस शीटें देखिए, उसके ग्रुप लिस्टेड कहाँ है। यहाँ पे तो छोटी छोटी 8-8, 10-10 करोड़ की, 15 करोड़ की, 20 करोड़ की कंपनी जो लिस्टेड है, तो 32, अब तुम बात करो 320 अरब डॉलर अमरीकी, और शर्म भी नहीं आती है आपको ऐसी वीडियो बनाते हुए। तो ये कोई फाइनेंस का या कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो तो मतलब 1 मिनट में डिक्लेयर कर दे कि ये बंदा टोटल फ्रॉडिया है। जैसे बंदा है ही फ्रॉडिया, उसकी सारी बातें ही फ्रॉड हैं। तो बहरहाल हमारा काम है, मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि इस किस्म के नौसरबाज भरे हुए हैं। एक प्रॉपर्टी में बंदा वीडियो लगा रहा है, उसे कंपनी बनाई हुई है, वो कहता है जी कि आप 30 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी में लगाएं, 10 करोड़ रुपया मैं उसका सालाना आपको रेंट दे दूंगा। भाई देखिए, एक बात अपने जेहन में रखें, वो स्टॉक मार्केट हो, वो कोई मार्केट हो, वो प्रॉपर्टी हो, वो कोई चीज हो, क्या दिमाग कबूल करता है कि 3 साल में प्रॉपर्टी भी आपकी और 33% रेंट किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है? तो ये आप लोग क्यों, आप लोगों की अकल जो है वो मारी जाती है, और फिर आप पहले मेरे इल्म में 3-4 पार्टियां तक इस्लामाबाद से फरार हो चुकी हैं, जो लोगों को पहाड़ियों पर दिखाते थे, वो पहाड़ी देखिए, हाँ कहते वहां तुम्हारा प्लाजा होगा, कहता है उस दुकान का तुम्हें किराया देंगे, लाओ मुझे 2 करोड़ दो, 2 लाख रुपए किराया लेने शुरू कर दो। भाई कोई अकल को हाथ मारे, इस तरह के काम नहीं होते। डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करें, चीज़ों को टेस्ट करके काम करें, चीज़ों को समझ कर काम करें, कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर पिछले 10 साल में उसने कितने प्रॉफिट कमाए हैं, जो 320 अरब की बात कर रहा है। किराए की जगह पे किराए की कोठियां, किराए के मकान, किराए के विले, वो भी आप ही लोग उसका किराया दे रहे होते हैं। पोंजी स्कीम जिसे कहते हैं, पोंजी स्कीम यही होती है कि लोगों के पैसे से इंसान शो ऑफ करता है। किराए पे भाई जहाज भी मिल जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी मिल जाते हैं, जिनका इतना ज्यादा किराया नहीं होता, और ये स्कैम्स दुनिया में भरे हुए हैं। सो बी केयरफुल। इस किस्म के चोर जो हैं उनसे दूर रहें। उन्हें आपने 1 रुपया भी दे दिया तो वो वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर्टी के स्कैम है, पाकिस्तान से बाहर भी प्रॉपर्टी के स्कैम है। बंदा आपको कहता है जी 1 लाख डॉलर का मैं घर ले रहा हूँ। आप आपको क्या पता उस इलाके में 1 लाख डॉलर कीमत है या 50,000 डॉलर कीमत है। आप अपने शहर में जिसमें रहते हैं, इसमें 8-10% का, 7-8% का प्रॉपर्टी में कोई बंदा आपके साथ गड़बड़ कर जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर। तो जिस मुल्क में आप नहीं गए, ना उनकी जबान समझते हैं, ना उनके इलाके को समझते हैं, और वहां जाकर आप प्रॉपर्टी खरीद लें अंधे अंधेधुन, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करें, समझदारी से सरमायाकारी करें। कोई भी फील्ड हो, फिर एक फील्ड है फॉरेक्स और क्रिप्टो, उसमें भी लोग पागल हो जाते हैं। मैंने आज तक किसी बंदे को उसके अंदर, जो बंदा सबसे बड़ा इसका दावेदार है वो एब्सकॉन्डर है, पाकिस्तान से उसके ऊपर केसेस हैं, वो पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकता। फ्रॉड करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं लोग, नुकसान करते हैं लोग। आप बगैर सोचे समझे ऐसे कामों में ना पड़े। और ये फॉरेक्स का काम और क्रिप्टो का काम, पहली बात कि रेगुलेटेड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात, आप 10-12 बिलियन डॉलर अब तक पाकिस्तानी इस तरह के जराए से इनडायरेक्टली बाहर भेज चुके हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगे। आपके पास वापस उस पैसे को लाने का कोई चैनल ही नहीं है। अव्वल तो वो उन कंपनियों ने भी नहीं देना। वो कंपनियां जो यहाँ पे बंदा आपको कहता है वो रजिस्टर है कंपनी से, वो दुबई में है, हांगकांग में है, वो आगे रजिस्टर है केमन आइलैंड में, वो आगे रजिस्टर है, किधर है आपका पैसा, किधर से किधर गया, आप दोबारा उस पैसे को कभी नहीं देख पाएंगे। तो बेवकूफ़ मत बने। हमेशा रेगुलेटेड जो चीज़ है, जिसकी डॉक्यूमेंट सही है, जो चीज़ सही है, वो उसमें इन्वेस्ट करें। खुद पता नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप ज़रूर डिस्कशन करें। BSX में मैं इन्वेस्टमेंट वो भी सीख कर करने को कहता हूँ। मैंने किसी आदमी को नहीं कहा कि 25,000 से 3.5 लाख से ज़्यादा से स्टार्ट ले। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि छोटा स्टार्ट लो, हम्बल स्टार्ट लो, ग्रो करो, आराम से 90 दिन अपने रिजल्ट देखो। ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल की कीमत है, वो भी शेयर तुम्हारे अपने नाम पर है, रेगुलेटेड है। अगर समझ में आए तो आगे बढ़ो, ना समझ में आए तो ना बढ़ो। तो करोड़ों रुपए लेके आने की ज़रूरत नहीं है, डबल शाव के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी आपको 30-40% रेंट बता रहा है वो कन्फर्म फ्रॉड है। जो आदमी आपको हर रोज़ एक नया बिजनेस बताए वो कन्फर्म फ्रॉड है। इतने बिजनेसेस कोई बंदा न हैंडल कर सकता है, ना कंपनियां। ये जी मेरा मेरा जी, मैं ब्लड से हीर ग्रुप कह देता हूँ कि मेरा जी हीर ग्रुप है, मेरा ग्रुप जो है वो गाड़ियां भी बना रहा है, मेरा ग्रुप प्रॉपर्टी में भी है, मेरा ग्रुप, इसका मतलब है वो आदमी कुछ भी नहीं करता।
वो एक नौसरबाज और फ्रॉड आदमी है जो दिहाड़ी लगाता है किसी की भी दुकान के आगे खड़े होके। यानी आप किसी प्लाजे में चले जाएं, अब जाके लंदन की आप किसी भी स्टोर के आगे खड़े जाएंगे, ये भी मेरा स्टोर है, ये भी मेरा स्टोर है, ये होटल भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स चेक करो ना। आप जो जिसका होता है उसकी वेबसाइटें होती हैं, उनके ऊपर डिटेल होती है, ना कोई वेबसाइट है उस कंपनी की, ना वेबसाइटें भी इवन फेक होती हैं, ना उनके लैंडलाइन नंबर्स हैं, टेलीफोन वो खुद उठाता है। 320 बिलियन डॉलर का जो सरमायाकार है, वो बैठ के सड़क के ऊपर लोगों से जो है वो इंटरव्यू कर रहा है। कभी किसी खोखे के ऊपर खड़ा हो जाता है, वहां पे इंटरव्यू करना शुरू कर देता है। कभी समोसे की रेडी लगा लें, कभी पकौड़े की रेडी लगा लें, कभी 1,000 रुपए से कारोबार शुरू कर दें। ये भाईजान 320 बिलियन डॉलर क्या, 1 बिलियन डॉलर का भी जो बंदा होता है वो बहुत बड़ी रकम होती है 1 बिलियन डॉलर की। तो ये श्योर फ्रॉड है, कंफर्म। बाकी बताना मेरा काम था। मैं अपने चैनल के जरिए लोगों को एजुकेट करता रहता हूँ। मैं लोगों के नाम लेके उनसे दुश्मनियां नहीं डालना चाहता, लेकिन इतने भी बेवकूफ़ आप लोग ना बने, वरना फिर कल को आप खुद पछताएंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। जब भी सरमायाकारी करें सोच समझ के करें, पहले छोटे सरमायाकारी करें। फ्रॉडिया दो बातें आपको, तीन बातें कहेगा। एक अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाएगा आपको, अनरियलिस्टिक, जो कि दुनिया में अगर ऐसा कोई काम एग्जिस्ट करता हो तो सारी दुनिया के बैंक उसमें पैसा डाल देंगे। ऐसा कोई काम एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें अनरियलिस्टिक प्रॉफिट। और रियलिस्टिक प्रॉफिट होता है कभी कभार जैक लग जाता है, कभी कभार पैसा। तो पहली उसकी निशानी। दूसरी निशानी यह है कि वो आपको जाली चीज़ों से मरूब करेगा। कभी गाड़ियों के सामने वीडियो बनाएगा, कभी कहेगा कि जी ये मैंने गाड़ी खरीदी है, ये मैंने किराए पे चीज़ें अवेलेबल हैं, ये मेरा विला है, ये मेरा ये है, किसने चेक किया है। ठीक है। तो दूसरी वो चमक दमक दिखाएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और तीसरी चीज ये है कि वो जल्दी मचाएगा। बस आज अभी अभी ले लो, इस कंपनी के शेयर ले लो, इस कंपनी का ये ले लो, कल नहीं। ये तीनों चीजें कंफर्म फ्रॉडिये की निशानी होती है। जो भी कारोबार करें, यही दुनिया में कारोबार होने रहना है। आराम से सीखें, आराम से समझें, थोड़े सरमाए से काम को करें, आजमाएं, समझ में आए उसे आगे करें, ना समझ में आए पीछे हट जाए। अदरवाइज जो को जमा पूंजी है वो भी जाएगी। लालच बुरी बला है। लालची जब तक जिंदा है, इस तरह के ठग भूखे नहीं मरते। तो अपनी उम्र भर की कमाई जब आपने लुटा दी तो फिर बाद में तो सिर्फ रोना ही है, सॉरी नोट ही है। सो बी वेयर, उसे कहते हैं मुश्तरी होशियारबाश। स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल, स्टे अवे फ्रॉम अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स। अनरियलिस्टिक प्रॉफिट सबसे बड़ा सबूत होता है इस बात का कि वो फ्रॉड है। क्योंकि इतना आसान है, दुनिया में बेशुमार तालीम याफ्ता लोग हैं, कोई काम इतना आसान नहीं है कि जिसमें जो है कि इतनी ज्यादा मार्जिन। वो तो हर चीज में इतना मार्जिन बताता है। वो चलो कोई एक आधा तुम घटा ही लो। वो लड़कियां मॉडल उससे स्ट्रगलिंग पकड़ी हुई हैं, उनको जनाब वो साथ खड़ा कर देता है। ये सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, सर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उनको तो भाई पैसा दो, वो बेचारी स्ट्रगलिंग वो होती हैं यूट्यूबर्स, और स्ट्रगलिंग वो होती हैं मीडिया की लड़कियां, वो मेकअप शेकअप लगा के जो आप कहोगे वो बोल देंगी। तो उससे रियलिटी ने तो नहीं चेंज होना। बाद में आप उसको कहाँ ढूंढते फिरोगे, उस लड़की को ढूंढोगे, आप उस मॉडल को ढूंढोगे। तो हमारे लोगों को तो बस 1 2 का 4 बताने का कोई फार्मूला बता दे, ये डबल शाह को खुद ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह डबल शाह हमें मिले और हमें बर्बाद करे। सो बी वेयर भाई, डोंट डू इट। बी वेयर। मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा ये चैनल सिर्फ आप लोगों की बेहतरी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी पर्सनल किसी से कोई नाराजगी नहीं है। बाय द वे इन साहब से भी मैं 2 3 बार मिला हूँ, मुझे लोगों ने मुलाकात कराई। मैंने उनको भी यही कहा कि ये बंदा फ्रॉड है, इससे दूर रहो, अगर पैसे लगाओगे 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। ज़ाहिर उसके मुंह पे तो नहीं कह सकता था, लड़ाई हो जाती वरना। तो बहरहाल, बी केयरफुल, बी वेयर ऑफ सच पीपल, इन्वेस्ट वाइजली, समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। और किसी ना किसी फाइनेंशियल कोच से, सियाने बंदे से जिसकी गुडविल हो। अगर आपको लगता है मेरी गुडविल है, मैं सियाना बंदा हूँ, मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछें। 0300946624, 033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज। अगर आपको लगता है मैं भी समझदार बंदा नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको कोई बंदा और बेहतर नजर आता है, ज़रूर, लेकिन जिससे भी मिले उसका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। आज मैं अपनी बात करता हूं तो मैं 34वां साल है मुझे बिजनेस में। मैंने जब बी एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम दिया कासिम अली शाह फाउंडेशन के ऊपर, शाह साहब को प्रपोज किया,
पहली मैंने उस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले अपनी लाइफ स्टोरी रिकॉर्ड कराई, बी योर ओन बॉस के नाम से रिकॉर्डेड वहाँ पड़ी है, जिसमें मैंने बताया कि मैंने 18 साल की उम्र से मैं कारोबार में आया हूँ, मेरी तालीम कहाँ है, कहाँ से मैंने तालीम हासिल की, कैसे मैंने कारोबार का जो है स्टार्ट लिया, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ रहा। मेरे वालिद साहब के बारे में भी मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्डेड आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी, आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी मिल जाएंगी। तो ये जो डाउनलोड हुए हुए लोग हैं जिनका ना कोई माजी है ना कोई हाल है, वो मुस्तकबिल में गायब हो जाएंगे। ये यूट्यूब चैनल ही है ना, इनको 1 मिनट में बंद किया जा सकता है, इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है, कह देंगे हैक हो गया, पैसे लेके वो गायब हो जाएंगे। उन्हें ढूंढोगे कहाँ? उनका तो एड्रेस ही कोई नहीं है। यूरोप के किसी मुल्क का वो रहने वाला है, दुबई में और पाकिस्तान में वो काम कर रहा है, इधर उधर से वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। हर बंदे को, रिटायर्ड बंदों को खास तौर पे, कि जी डॉक्टर्स इंजीनियर जो हैं जिन्होंने 10 करोड़ है वो 10 करोड़ मुझे दे दें, वो प्रॉपर्टी ना। भाई ऐसा कौन सा तुम कारोबार कर रहे हो कि हर चीज़ ही तुम कर रहे हो, और ना कोई उसके सर्टिफिकेट्स हैं, ना कोई उसकी डॉक्यूमेंट, अगर हों भी फोर्ज, जाली, अगर कोई कंपनी के शेयर बना के बेच भी दो, तो कौन ढूंढता फिरेगा भाई? जो लॉ होता है ना, याद रखें, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी आपने उसी मुल्क के अंदर वो कदमा कर सकती हैं, उसी जुबान में, वहीं के लॉ के मुताबिक। तो हो सकता है एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने ये चीज़ पहले मेंशन की हो कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, जब किसी की जेब में पैसा चला जाता है ना, फिर उसे वापस निकालना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। ये जिसे कहते हैं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है, क्योंकि जब एक बार हाथ हो गया, फिर सिर्फ रोना पिटना है। फिर सिर्फ आप जो है वो, बेशक वो, जैसे वो एक मरहूम थे, उनका जनाजा नहीं लोग उठाने दे रहे थे, कोई रियल स्टेट के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा जो जनाजा उठाने दें ना दें, आप तो लुट गए ना, आपकी तो उम्र भर की कमाई चली गई। अगले बंदे को चाहे आप जान से मार दें, चाहे आग लगा दें, चाहे जेल में करवा दें, कहीं करवा दें, अव्वल तो वो काबू आता ही नहीं है, वो भाग जाते हैं। तो अगर काबू आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? पैसा तो गया, वो तो वापस नहीं आएगा। तो पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, इसको बड़ा संभाल के वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। इस किस्म के जो नौसरबाज हैं उनके वाले नहीं करते। और मैं अपनी भी बात हमेशा कहता हूँ, इसके अलावा मैं एक और डिस्क्लेमर भी आज की वीडियो में मैं फिर देता जाऊँ। मैंने इससे पहले भी गुजारिश की थी कि हमारी कंपनी जेज इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। मेरे ट्रेनिंग के जो पैसे होते हैं वो आप बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। बेशुमार लोग मेरे चैनल पर आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, मैं सबको प्रमोट कर देता हूँ, सबका नंबर दे देता हूँ। मैं उन लोगों के लेन देन का जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप किसी को पैसे देते हैं अपनी मर्जी से, तो आप जाने और वो बंदा जाने, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ आपका कोई झगड़ा है, मैं उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उसमें पीएसएक्स का काम है उसको रिजॉल्व कराना। सो आप जिस आदमी को भी पैसे दें, बहुत सारे लोग अब मेरे कंधों पे जिम्मेदारी, ये आपकी वीडियोस देख के हमने सरमायाकारी करनी शुरू कर दी। मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि ये शेयर खरीदो। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी लोगों को प्रूव करता हूँ कि यार ये शेयर है, वो कहते हैं जी है, मैं कहता हूँ ये देखो देखो देखो, ये स्टेप है, क्या ये बाइंग बनती है, सेलिंग बनती है, इन पॉइंट्स पे बनती है, ऐसे वैल्यू करना है। मैं वैल्यू करना लोगों को सिखाता हूँ। मैं किसी किस्म के कार्टेल का हिस्सा नहीं हूँ, किसी किस्म की मोनोपलाइजेशन में मैं हिस्सा नहीं लेता। लिहाजा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर किसी आदमी ने मेरे साथ तस्वीर खिंचा ली, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं फंक्शनों में, लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, लोग वीडियोस बनवा लेते हैं, रील बनवा लेते हैं, हमारे साथ यहाँ इस पे आते हैं, हम उनके नंबर डाल देते हैं कि उनका बिजनेस प्रमोट हो। बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपके किसी भी माली ट्रांजैक्शन की। मैं सिर्फ उन ट्रेनिंग्स के पैसों का जिम्मेदार हूँ जो मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हैं, और उसकी स्क्रीनशॉट आप हमें भेजते हैं, उसे हम एक्नॉलेज करेंगे। और आज तक हमेशा हमने एक्नॉलेज किया है, हर बंदे ने जो जिसने पैसे भेजे हैं उसको ट्रेनिंग मिली है, उससे बाहर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ज़बरदस्ती मुझे लोगों से ब्रैकेट मत करें। ये इस वीडियो को डेट और टाइम के साथ आप नोट रखें, और मेरा नाम किसी के साथ भी मत जोड़ें। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सब ब्रोकर मेरे दोस्त हैं, बेशुमार दोस्त हैं, चैनल पे आते हैं, हम उनके इंटरव्यू भी लेते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन वो अपने अपने फाइनेंशियल के खुद जिम्मेदार हैं। उनकी तस्दीक करें, पता करें वो कहाँ पैदा हुआ बंदा, कब कारोबार में आया, कितने साल कहाँ रहा, उसके क्या रेफरेंसेज हैं, कौन लोग उन्हें जानते हैं। ठीक है? तो यू शुड बी वेरी वेरी फेयर इन दीज थिंग्स। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी वीडियो में। ये इन गुड फेथ वीडियो बनाई है, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड इट।
ये किसी को डिमोट करने के लिए नहीं बनाई, ये लोगों को नुकसान से बचाने के लिए, खैर बांटने के लिए बनाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।